अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि आप एक मैसेज बॉक्स ब्लैक स्क्रीन उर्दू लिरिक्स वाली वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज़ आपने पिक्सेल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास पिक्सेल लैब ऐप नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है तो आप उसके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इधर न्यू टेक्स्ट लिखा रहेगा, तो आप दोनों इस पर एक बार टाइप करना है और इधर लेफ्ट साइड पर डिलीट के घर पर क्लिक कर उसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर राइट साइड पर आ जाना है, इधर 2 पेज के घर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे फ्रॉम गैलरी के बटन पर क्लिक करना है और आपने गैलरी से मैसेज बॉक्स PNG को ऐड कर देना है। यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऐड कर देता हूँ। इस तरह ऐड करने के बाद इस PNG का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इधर ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और अब आपने सॉन्ग की लिरिक्स का एक पार्ट इधर लिख लेना है। तो मैं इधर डबल टैप करता हूँ और यहाँ से न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ और जो मैंने लिरिक्स का पार्ट कॉपी किया इधर पेस्ट कर देता हूँ। आप इस तरह की लिरिक्स अपने पास लिख लेनी है आप दोस्तों ने, और इधर मैं डन कर देता हूँ, डन कर देता हूँ और इधर ओके कर देता हूँ। तो गाइज़ आपने क्या करना है, तो अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और इधर आपने पैडिंग के ऑप्शन पर यहाँ पर आई बना हुआ इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने राइट पैडिंग पर 3 बार टैप करना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, बी स्टाइल पर क्लिक करना है और ये नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, तो आप दोस्तों ने इसको थोड़ा मोटा कर लेना है। तो इधर बी पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद AB फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है, माई फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है और जो फ़ॉन्ट्स आपने डाउनलोड किए हैं तो आपने इधर T+ के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को ओपन करना है और फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद ऐड सिलेक्टेड कर देना है। ओके गाइज, और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ माहर, इस तरह से आपने लिखना है और नेक्स्ट कर देना है। तो इस फ़ॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, ऊपर आ जाना है और इधर कलर पर क्लिक करना है और इधर स्लाइड करते हुए नीचे ब्लैक कलर को चूज़ करना है और ओके कर देना है। और इसके साइज़ को आपने अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लेना है। तो इसमें इसके साइज़ को इतना रखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, AB फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर ये जो हार्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ऐसे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको आईफोन के हार्ट्स की तरह कन्वर्ट कर देता हूँ। माई फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ आईफोन फ़ॉन्ट्स। तो इस फ़ॉन्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद इधर ओके करता हूँ और डन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये जो हार्ट था आईफोन के हार्ट की तरह कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ पर यह काम मुकम्मल हो चुका है। तो आप इसने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, इसको लॉक लगा देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आ जाना है और यहाँ पर कॉपी के आइकन पर क्लिक करना है और उसको कॉपी कर लेना है। तो आपने इसके ऊपर डबल टैप करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। अगर आप किसी को मेंशन कर रहे हैं, किसी का नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से उर्दू करने के बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ खुदा और मोहब्बत। ठीक हो गया गाइज़, खुदा और मोहब्बत। और यहाँ पर ये वाली मुझे लगा देता हूँ और डन कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसके साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, आपने बहुत बारीकी से करना है गाइज़। और अब आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, AB फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ये जो इमोजी है इसको आपने सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया गाइज़। इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद रिसेंटली अभी मैंने जो ये वाला फ़ॉन्ट्स आईफोन इमोजी फ़ॉन्ट्स यूज़ किया, इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इसी तरह से आपने मुकम्मल सॉन्ग के जो एक एक पार्ट है यहाँ पर एडिट करते जाना है और इसको सेव करना है। तो आपने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे आ जाना है, इस एरो पर टैप करना है और अल्ट्रा पर क्लिक करने के बाद इसको सेव टू गैलरी कर लेना है। तो अब आपने दूसरे पार्ट को यहाँ पर ऐड करना है। तो आप दूसरे ने क्या करना है, इसको अनलॉक करने लेना है, यहाँ से कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर डबल टैप करना है, इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पर लिरिक्स का दूसरा पार्ट ऐड करने के बाद यहाँ से ओके करना है और फिर इसको यहाँ से सेव कर लेना है। इस तरह से आपने मुकम्मल सॉन्ग की लिरिक्स बनाने के बाद सेव कर लेनी है। तो अब मैं आप दोस्तों को लेके चलता हूँ अलाइट मोशन ऐप में और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि आपने उसके ऊपर स्टेटस कैसे बनाना है और उसके ऊपर शेक इफेक्ट कैसे लगाना है। तो चलते हैं अलाइट मोशन ऐप में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइज़ मैं अलाइट मोशन ऐप में आ चुका हूँ। अगर आपके पास अलाइट मोशन ऐप नहीं है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। तो आप उसके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है नीचे और यहाँ से आपने रेशो सिलेक्ट करनी है 1:1 को और नीचे आपने बैकग्राउंड को ब्लैक रखना है और नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है।
इस तरह करने के बाद गाइज़ अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सॉन्ग सेलेक्ट करना है। इधर आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ऑडियो के बटन पर क्लिक करना है और जो सॉन्ग आपके पास ऑडियो की सूरत में है तो आपने इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। तो जो सॉन्ग जिस पर मैंने स्टेटस बनाना है वो मेरे पास वीडियो की सूरत में है, तो इधर मैं इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो जिस पर मैंने स्टेटस बनाना है तो उस सॉन्ग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो के बटन पर क्लिक कर देना है और जो वीडियो है इसको आपने ऊपर डिलीट के आइकन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। तो अब आपने यहाँ पर सॉन्ग आपका ऑडियो में आ चुका है, तो आपने यहाँ पर इसका लेफ़्ट साइड वाला पार्ट कट करना है तो आपने यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सेंटर वाला पार्ट कट करना है तो इस वाले आइकन पर, अगर आपने सॉन्ग का राइट साइड वाला पार्ट कट करना हो तो आपने इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। ओके हो गया गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने वो जो PNG थी मैसेज बॉक्स वाली जिसके ऊपर हमने पिक्सेल लैब में लिरिक्स लिखी थी वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो इधर आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज इन वीडियो में आना है और व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से पिक्सेल लैब वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से ये रही PNG, ये जो फर्स्ट वाली है इसको मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके। ये हमारी ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपने कार्सेट को इधर ले आना है और कार्सेट को यहाँ पर रखना है और सॉन्ग को आपने सुनना है। तो ये रहेगी मेरी 2 सेकंड तक, 2.10 तक। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको यहाँ तक कर देता हूँ। तो इस तरह करने के बाद गाइज आपने दोबारा कार्सेट को इसके आगे रखना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज इन वीडियो में आना है, व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करना है और पिक्सेल लैब वाले फोल्डर में आना है और यहाँ से अपने दूसरी मैसेज बॉक्स PNG जिसके ऊपर लिरिक्स लिखी गई है उसको सिलेक्ट करना है और इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करके उसको भी ऐड कर देना है। इस तरह करने के बाद गाइज ये जो हमारी रहेगी ये रहेगी 2.3 मिनट तक, 3 सेकंड तक। तो इसको मैं यहाँ से आपने कट कर देना है। ओके गाइज, इस तरह से आपने यहाँ पर PNG जो मैसेज बॉक्स वाले जिनके ऊपर लिरिक्स लिखी गई है उनको ऐड करते जाना है और उनकी एडजस्टमेंट करते जाना है। तो यहाँ से मैं तीसरी जो है वो ऐड कर देता हूँ। मैं आपको 3 के ऊपर इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा, बाकी आपने सेम प्रोसेस रहेगा, आपने बाकी क्रिएट कर लेना है। तो इमेज इन वीडियो में आते हैं और यहाँ से व्यू ऑल करते हैं, पिक्सेल वाले फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ से तीसरी जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, इसको भी साइज़ एडजस्ट कर लेना है। तो ये रहेगी 4 पॉइंट यहाँ तक। तो इसको मैं यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से सॉन्ग को भी यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके गाइज, इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने करना है तो इसके ऊपर आपने इफेक्ट लगाना है। तो आपने फर्स्ट वाली की जो है इसको सिलेक्ट करना है, इफेक्ट के बटन पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे आपको स्विंग नाम के जो ये इफेक्ट है आपको नज़र आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो अब आपने क्या करना है, इधर कार्सेट को शुरू में रखना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये जो फ्रीक्वेंसी है आपने यहाँ से इसको 8.10 कर देना है, 8.10 कर देना है। तो मैं 10 कर देता हूँ, 8.10। तो इस तरह करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, कार्सेट को एंड में लेके जाना है, यहाँ पर रखना है कार्सेट को और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इधर इसको 1 कर देना है, 0.10 कर देना है। ओके गाइज, उसके बाद आपने क्या करना है, कार्सेट को शुरू में ले आना है और यहाँ से नीचे आपने एंगल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और ये रहेगा -30, तो आपने इसको प्लस में 22 कर देना है। तो इसको आपने प्लस में 22 कर देना है। तो मैं इसको प्लस में 22 कर देता हूँ गाइज। इस तरह करने के बाद 22 कर देता हूँ, प्लस में 22 हो चुका है। उसके बाद आपने कार्सेट को एंड में ले आना है। आपने ये पॉइंट ध्यान से देखना है तो आप आसानी के साथ इस तरह की लिरिक्स बना सकते हैं। तो फिर आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एंगल 1 का जो 22 किया है इसको आपने 0 कर देना है, 0 कर देना है। तो आसानी के साथ आपने इसको यहाँ पर ले आना है और 0 कर देना है। यहाँ से 0 मैं कर देता हूँ। 0 करने के बाद गाइज आपने एंगल 2 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कार्सेट को शुरू में रखना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और ये +30 रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसको -22 कर देना है, -22 कर देना। मैं यहाँ से -22 कर देता हूँ, -22 कर देना है। जैसे ये हो गया -22। उसके बाद आपने कार्सेट को एंड में ले आना है और यहाँ से दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इसको 0 कर देना है,
ज़ीरो कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो हो गया। ज़ीरो करने के बाद ये काम मुकम्मल हो चुका है गाइस। अब आपने इसको क्लोज़ करना है और दूसरा इफेक्ट लगाना है। तो अपने इफेक्ट के बटन पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में आना है, उसके बाद रैंडम डिस्प्लेसमेंट के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह करने के बाद आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, कार्सेट को यहाँ से शुरू में रखना है और इधर रैंडम डिस्प्लेसमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और मैग्नीट्यूड यहाँ पर सिलेक्ट है तो आपने प्लस के पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करना है, इसको 200 260 कर देना है। तो मैं जल्दी से 200 260 कर देता हूँ। 200 262 भी कर सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा आप थोड़ा सा कर सकते हैं। तो मैं इतना रखता हूँ, यहाँ से इतना कर देता हूँ। उसके बाद अपने कार्सेट को बिल्कुल सेंटर में ले आना है, यहाँ पर रखना है अपने कार्सेट को। तो यहाँ पर रखने के बाद तो फिर आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इसको आपने ज़ीरो कर देना है, ज़ीरो कर देना है गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कार्सेट को इसके सेंटर के दरमियान में रखना है, यहाँ पर इन दो आइकन के, यहाँ पर ये वाला आइकन है और इधर शुरू में आइकन है, तो इसके सेंटर में रखना है। यहाँ पर रखने के बाद आपने नीचे एवोल्यूशन के पर क्लिक करना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको आपने 6 कर देना है, 6 कर देना है। मैं 6 कर देता हूँ, तो 6 हो चुका है। इस तरह करने के बाद गाइस ये भी काम आपका मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं, तो आपने इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इन पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इस तरह करने के बाद आपने आगे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है और तीसरे को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरह आपने पूरे सॉन्ग पर एक पर आपने इफेक्ट लगाने के बाद बाकी सब पर आपने इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो गाइस हमारे 2 इफेक्ट लग चुके हैं। अब आपने एक काम और करना है, तो आपने इधर फर्स्ट वाली जो PNG है मैसेज बॉक्स लिरिक्स लिखी हुई है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से इधर आपने 3 पॉइंट पर राइट साइड पर 3 के पॉइंट पर जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, कर्सर को शुरू में रखना है और यहाँ से अब आपने इसको साइज़ को छोटा कर लेना है गाइस। यहाँ से ये जो मैसेज बॉक्स PNG इसके साइज़ को छोटा करने के बाद आपने 1100 px कर देना है। 1100 px करने के बाद आपने क्या करना है गाइस, अपने कार्सेट को एंड में ले आना है और एंड से थोड़ा पहले रखना है और प्लस के पर क्लिक करने के बाद फिर कार्सेट को एंड में कर देना है। यहाँ पर एंड में करने के बाद आपने प्लस के पर क्लिक करना है और यहाँ से इस PNG को ऐसे आपने क्लोज़ कर देना है। तो ऐसे छोटा करते जाना है, इस तरह कर देना है। ओके गाइस, इस तरह करने के बाद अब आपने सेम यही प्रोसेस जो आपने सब मैसेज बॉक्स PNG लगे हैं उन पर करना है। तो इस तरह करने के बाद आपका जो सॉन्ग है, जो आपका स्टेटस है, शेक इफेक्ट भी लग चुका है और तैयार हो चुका है। तो मैं आपको प्ले करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं ऐसे आपका स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद अब आप अगर अपने चैनल का लोगो ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव करना है, तो आपने इधर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारी वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट होने के बाद नीचे आपको एक सेव का आइकन नजर आएगा, तो आप उसने उस पर क्लिक करना है, तो हमारी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।